हेलो एसटीटीवी स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो है वो पढ़ रहे थे पाठ 11 चावल की रोटियां। इसे आधा हमने पढ़ लिया था। तो ये एक नाटक है, इसको अब आगे जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना पेज नंबर 87 जो है वो ओपन कर लीजिए और देखिए आगे क्या है। कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको स्वागत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान मेरे करे मिमी को यह गुड़गुड़ाहट न सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है। कोको आवाज़, कैसी आवाज़। मिमी हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। यह फिर हुई, सुना तुमने। कोको यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वहीं यह आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको कौन। तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूल का गुच्छा लिए आता है। तिनसु आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। कोको हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आह केले के पापड़। मिमी मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु नेकी और पूछ पूछ, मेरी माँ तुम्हारी माँ गांव के सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेते होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको सर चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु यह आवाज़ कैसी। मिमी यहाँ एक बड़ा चूहा गुस्सा है। कोको कहता है, वहीं यह आवाज़ करता है। तिनसु ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं। तिनसु ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर देखता, अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ से फूल देता है, वह उठने लगती है। कोको नहीं नहीं मिमी, मिमी तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह यह फूल देखती हैं तो उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। तिनसु ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको कौन। उबातुन मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा। जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन हेलो बच्चों। मेज की तरफ, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप। उबातुन कोई एतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया है। उबातुन अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी। तिनसु यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातुन मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको तुम बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है।
को कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ हाँ वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। तो ये था बच्चों हमारा पाठ 11 चावल की रोटियां, जो एक नाटक था। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो हम आगे करेंगे। थैंक यू।